जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बर्नौलीज इक्वेशन को प्रूव किया था और अब इस वीडियो में हम टॉरिस-एलिस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं चेकआउट की तो आप एक दफ़ा जाकर उसको रिवाइज कर लें ताकि आपको बर्नौलीज इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आ जाए और उसके बाद आप ये टॉरिस-एलिस थ्योरम की जो डेरिवेशन है इसको समझिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से बर्नौलीज इक्वेशन की बेसिस पे आप टॉरिस-एलिस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। प्लस कोशिश करें अपने उन दोस्तों से इन वीडियोज़ को शेयर करें जो लोग डेरिवेशंस में अच्छे नहीं हैं और जिनको डेरिवेशंस करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये वीडियोज़ उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो अगर हम टॉरिस-एलिस थ्योरम की बात करें तो टॉरिस-एलिस थ्योरम बहुत ही आसान सा थ्योरम है। इसके अंदर हमें जो भी हम प्रूव करेंगे उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। अगर आप टैंक ले लें जिसकी एक सर्टेन हाइट है और नीचे से एक जगह से उसमें कह लें कि आपके पास एक स्पेस मौजूद है जहाँ से पानी जो है वो बाहर आ सकता है और आपके पास एक हाइट पे पानी मौजूद है। अब आप ज़रा गौर करें, यहाँ पर आपको हाइट्स को ध्यान रखना है क्योंकि सारी की सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी हाइट की डिफरेंस के ऊपर बेस करती है। यहाँ से ये जो टॉप है, यहाँ से लेकर आपके पास एक तो हाइट बनती है जो इस जगह से आएगी, ये वाला पॉइंट है। तो एक तो यहाँ तक आपके पास हाइट आ गई जिसको आपने नाम नहीं देना क्योंकि आपके पास तो इसकी अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है कि एच बेसिकली इसकी हाइट है क्या। आपके पास एक तो यहाँ से इस एफ्लक्स, इसको हम लोग एफ्लक्स भी कहते हैं, ये जो बेसिकली ये जो जगह है जहाँ से पानी बाहर की तरफ आएगा इसको हम एफ्लक्स भी कहते हैं। और बुक्स में इसका एक और नाम भी यूज़ हुआ है जिसको हम लोग ऑरिफिस भी कहते हैं। तो ऑरिफिस या एफ्लक्स आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ से लेकर नीचे तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ बेसिकली H2 और आपके पास जो पानी के ऊपर से लेकर टोटल नीचे तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ H1। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि अगर आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, H1 माइनस H2 कर देना, यानी दोनों को आपस में माइनस कर देना। तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ से आपके पास नीचे तक होगी, यहाँ से लेकर इस फ्लक्स तक। अब दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर आपको मेनली जिसको अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि यहाँ से जो आपके पास वेलोसिटी, यहाँ पर जो पानी बाहर आएगा उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज़ वेरी हाई। लेकिन गौर करें जो ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है, जैसे आप कूलर के अंदर कभी भी पानी भर रहे हो तो जब आप पानी भर रहे होते हैं तो नीचे से पानी बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ आ रहा होता है, लेकिन ऊपर से जो पानी का जो अंदर जो लेवल है कूलर में जो टॉप पे लेवल होता है वो बहुत स्लोली नीचे आ रहा होता है। तो इट मीन्स के इन कंपैरिजन V1 ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है, मतलब वो इतना स्लो नीचे आ रहा है कि वो इसकी जो पानी की स्पीड यहाँ पर होगी उसके निस्बत तो बहुत ही कम है। तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि V1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू ज़ीरो और इसी चीज़ को कहीं ना कहीं हम इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। हमारी बर्नौलीज इक्वेशन जो थी वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो बर्नौलीज इक्वेशन थी P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस, अब यही वैल्यूज हैं, जस्ट V1 की जगह V2 आ जाएगा और H1 की जगह H2 आ जाएगा। अब जैसे कि हमने बात की कि हमारे पास जो V1 है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो अगर हम इस इक्वेशन में यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दें तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन ही ज़ीरो हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू ही ज़ीरो हो जाएगी सारी की सारी। बाकी हमारे पास इक्वेशन वैसे की वैसे ही आ जाएगी, हमें इसको चेंज नहीं करना। और अब हम लोग इंटरेस्टेड किस में है, व्हाट वी वांटेड टू फाइंड, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो वी आर इंटरेस्टेड इन द वेलोसिटी फ्रॉम द इफ्लक्स। हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो वेलोसिटी है किसके इक्वल है और ये किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन को अलग करना है, बस इतना सा काम आपको करना है, इसको अलग रखना है, इसको टोटली आपको अलग कर देना है सबसे, तो आप खुद ब खुद V2 फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास आ गया P1 और ये P2 को इधर ले आए, ये आ जाएगा माइनस P2 प्लस रो GH1 प्लस रो GH2 और ये सॉरी यहाँ पर प्लस का है तो इस साइड पे आके ये इसकी जो वैल्यू है दैट विल बिकम माइनस एंड इक्वल्स टू हाफ रो V2 का स्क्वायर। बाकी ऐसे ही आएगा P1 माइनस P2 और इन दो वैल्यूज़ में से अगर आप देखें तो रो G जो है वो कॉमन है, तो आप उसको कॉमन ले लें, रो G इंटू H1 माइनस H2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ के P1 जो है वो इक्वल है P2 के, बिकॉज हम कोई प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहे किसी भी जगह से। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो चाहे हम टॉप पे अप्लाई करें इस जगह पे
चाहे हम यहाँ पर फ्लक्स पे अप्लाई करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिमेन्स द सेम, तो P1 विल बी इक्वल्स टू P2, तो वो तो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि हम इसको इक्वल कर सकते हैं P के, हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं P के। तो इसके मुताबिक तो P माइनस P प्लस रो G, और यहाँ पर एक और एडवांसमेंट ये है कि हमने तो पढ़ा था H1 माइनस H2 हो तो वो इक्वल हो जाता है H के, यानी हाइट ऑफ द किलो के वाटर लेवल, यहाँ टॉप पे जो लेवल है, और दूसरा ये जो इफ्लक्स तक का जो हमारे पास हाइट है वो। तो अब यहाँ पर ये H1 माइनस H2 सिर्फ H बन जाएगा इक्वल्स टू हाफ, और साथ में आ जाएगा रो V2 का स्क्वायर। बाकी ये P प्लस और माइनस आपस में जो है वो कट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा रो GH इज इक्वल्स टू हाफ और रो V2 का स्क्वायर। बाकी ये रो भी इस रो से कट जाएगा, और ये जो 2 है, अगर हम इस 2 की बात करें तो ये दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ आ जाएगा 2GH इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर। अब हमें अंडर रूट ले लेना है क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन V नॉट V का स्क्वायर, तो ये V का स्क्वायर जो है वो इससे कट जाएगा, तो V2 किसके इक्वल आ जाएगा जी, V2 यानी कि जो इफ्लक्स पे स्पीड है पानी की वो इक्वल है 2GH के। तो इससे अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें तो बहुत सिंपल से हम खुद से भी लिख सकते हैं, डेरिवेशन के बाद ये इसकी डेफिनेशन बन चुकी है कि हमारे पास देखें G है, यहाँ पर G है कि ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ रहा है, तो मैंने कहा कि जितनी भी स्पीड वो गेन कर रहा है, जो वहाँ पर जितनी भी स्पीड मौजूद है वो बेसिकली उस स्पीड के इक्वल है जो गेन होगी उसके गिरने की वजह से, जो कि कितनी हाइट से गिर रहा है, H से। तो इस तरह से आप इसको समझ भी सकते हैं और इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ द टॉरिस-एलिस थ्योरम विच इज़ द ईजीएस्ट वन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वेंचुरीमीटर क्या होता है, और इस तरह से हमारा ये 6 चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं या डेरिवेशंस जो हैं वो कवर हो जाएंगे। थैंक यू।